आज हम फिर आप लोगों के लिए एक बहुत ही शिक्षाप्रद एवं धार्मिक कहानी लेकर आए हैं। आशा है कहानी आप लोगों को अच्छी लगेगी, आपको सीख मिलेगी। तो कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा। तो मित्रों, आइए हम कहानी में प्रवेश करते हैं। किसी गांव में अरुण नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसकी माली हालत बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी किसी तरह काम चल रहा था और पति पत्नी अपना गुजारा कर रहे थे। कुछ दिन बीत जाने के बाद उस गांव में अकाल ऐसा पड़ गया कि न तो बारिश हुई और न खेती हुई। सारे कामकाज लोगों के ठप हो गए। भोजन के लिए लोग तरसने लगे तो लोग गांव छोड़ छोड़ के जाने लगे। तो अरुण ने अपनी पत्नी से कहा कि हमें भी किसी दूसरे नगर में चल कर के कुछ व्यापार करके जीवन यापन करना चाहिए। यह स्थान पर यहाँ तो हम लोगों का गुजारा होने वाला नहीं है। पत्नी ने सहमति जताई और दोनों सुबह दूसरे नगर के लिए निकल पड़े। मित्रों, कहते हैं विपत्ति आती है तो चारों तरफ से आती है। वह लोग चलते गए। काफ़ी दूर चलने के बाद जंगल पड़ा जिसमें लुटेरों ने जो कुछ भी अरुण के पास था घर से लेकर के चला था, क्योंकि वह थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा व्यापार करना चाहता था। तो घर से जो संपत्ति लेकर के छोटा मोटा उसके पास था लेके आया था, वो सब लुटेरों ने लूट लिया। अब वह बड़ा उदास हो गया और चिंतित हो गया। अब वह अपने पत्नी के साथ आगे चला गया और जाते जाते नगर में प्रवेश से पहले अचानक उसे एक महात्मा का आश्रम दिखाई पड़ा और आश्रम में एक महात्मा उपदेश कर रहे थे। तो वह भी वहाँ बैठ गया और तब उस महात्मा जी ने प्रवचन समाप्त होने के बाद अरुण को बुला करके पूछा तो उसने सारी घटना बता दी। तो उस महात्मा ने कहा कि बेटा देखो, तुम अब भी कुछ कर सकते हो अगर चाहो तो। हाँ, तो रवि ने कहा कि मैं केवल व्यापार करना जानता हूँ और कुछ नहीं कर पाऊँगा और व्यापार के लिए चाहिए पैसा। तो महात्मा ने कहा देखो, पैसा तो मेरे पास भी नहीं है बेटा, पर एक युक्ति तुम्हें बता सकता हूँ कि शहर में बहुत से लोग ऐसा हैं कि जो गिरवी रख करके कोई सामान आपको पैसा दे देंगे और आप अपना व्यापार कर सकते हो। महात्मा को प्रणाम करके अरुण नगर में गया, शहर में, और वहाँ पर एक बहुत बड़े सेठ के पास गया जिसकी चर्चा थी कि वह गिरवी रख करके पैसा देता है। तो वह सेठ के पास गया, बड़ा अनुनय विनय किया और अपनी दुख भरी कहानी बताई। तो उस सेठ ने कहा कि तुम्हारी कहानी सुन करके, तुम्हारी स्थिति देख करके तो मुझे बड़ी दया आती है, पर मेरा एक नियम है कि बिना गिरवी रखे कोई चीज़ मैं पैसा नहीं देता हूँ। और तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए है क्या? तब तो अरुण बहुत घबरा गया, चिंतित हो गया। उसने सोचा मुझे कर्ज नहीं मिल पाएगा। तब उस सेठ ने कहा कि तुम चाहो तो, बुरा ना लगे तो एक चीज़ बताऊं, तुम कर सकते हो। अरुण ने कहा क्या? बोला तुम अपनी पत्नी मेरे पास गिरवी रख जाओ और पैसे लेकर के जाओ और जब व्यापार करके पैसे जुटा लेना तो फिर इसको छुड़ा के ले जाना। अरुण न चाहते हुए भी पत्नी को गिरवी रखा उस सेठ के पास और कुछ स्वर्ण मुद्राएं लेकर के व्यापार करने चला गया। वह पशुओं का व्यापार करने लगा, खरीदने बेचने का। उसका व्यापार चल निकला और कुछ दिनों के बाद उसके पास इतना ज़्यादा पैसा हो गया कि वह अपनी पत्नी को आराम से छुड़ा सकता था और फिर भी उसके पास पैसा बच जाता। तो उसके मन में विचार आया कि पहले चले पत्नी को छुड़ा लें, गिरवी रखे हैं और ये कलंक मिटा दें अपना, तब मुझे शांति मिलेगी, तब आगे व्यापार करेंगे। वह सेठ के पास आया। सेठ के पास आकर के उसने कहा कि सेठ जी, आपने मेरी पत्नी को 1 साल पहले गिरवी रखा था
आप अपने पैसे लीजिए और मेरी पत्नी को मुझे दे दीजिए। तब उस सेठ ने कहा, अरे तुम्हारी पत्नी तो 3 महीने पहले ही एक बहुत बड़ी बीमारी में अचानक मौत हो गई, मैं क्या करूं? अब अरुण बहुत गिड़गिड़ाया, पर सेठ ने कहा, अरे भाई मैंने बता दिया ना कि उसकी मौत हो गई है 3 महीने पहले ही। अब क्या यमराज के यहाँ जा कर के मैं ले आकर के तुम्हारी पत्नी दूं? अरुण ने कहा, ऐसा है कि ठीक है, हमारी पत्नी हमारे पास भी होती तो जब उसकी मृत्यु की घड़ी आती तो मर जाती, आपके पास थी तो भी जब उसका समय निश्चित हुआ था तो हो गई, जो हुआ सो हुआ। आप अपना पैसा ले लीजिए ताकि मैं इस कलंक से मुक्त हो जाऊं कि मैंने अपने पत्नी को गिरवी रखा था। पर उस सेठ ने पैसा लेने से मना कर दिया और अरुण बड़े उदास मन से वापस जाने लगा और चलते चलते प्रभु कृपा से फिर वह उसी आश्रम में पहुंच गया जहां महात्मा उसे मिले थे। तब महात्मा के पास जाकर के उसने बताया सारी घटना कि मैंने व्यापार किया, अच्छा पैसा कमाया और मेरी पत्नी गिरवी रखी थी, उसको सेठ ने इनकार कर दिया। अब वो महात्मा सिद्ध थे, त्रिकालज्ञ थे, वो सब जानते थे। उन्होंने ध्यान से देखा और बताया कि बेटा देखो, तुम्हारी पत्नी तो जिंदा है, सेठ तुम्हें नहीं दिया, या तो वह अपने घर में छिपा रखा है अथवा किसी अपने रिश्तेदार के यहाँ रख दिया है। तुम राजा के यहाँ जाकर के इसकी शिकायत करो और न्याय कराओ, राजा न्याय करेगा। महात्मा की यह बात सुनकर के अरुण राजा के पास जाता है, राज दरबार में गुहार लगाता है। राजा सेठ को बुलवाता है और सेठ से पूछता है कि क्या तुमने इसकी पत्नी को गिरवी रखा था और पैसे दिए थे? सेठ हाँ में सिर हिला दिया। और तो बोले, लौटा क्यों नहीं रहे हो? सेठ ने बता दिया कि मैंने तो इसे उसी दिन बता दिया था कि इसकी 3 महीने पहले इसकी पत्नी की मृत्यु हो गई है और अब मैं कहाँ से दूँ? मैंने पैसा भी नहीं लिया राजन। तो राजा उसकी बात पर विश्वास किए और विश्वास करके उसे छोड़ दिए। अरुण बेचारा दुखी होकर के पुनः उसी महात्मा के पास गया जहाँ के महात्मा प्रवचन किया करते थे और सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा हुआ, राजा हमारी पत्नी नहीं दिलवा पाए। तब उन महात्मा जी ने कहा कि तुम राजा के पास जाओ और उनसे पूछ कर आओ कि क्या वो 1 घंटे के लिए अपनी राजगद्दी मुझे दे सकते हैं। अगर दे दें तो मैं न्याय करके दिखाऊंगा। तो अरुण पुनः राज दरबार में गया और राजा से प्रार्थना किया कि राजन, मैं आपके पास न्याय के लिए आया था पर संतुष्ट नहीं हूँ, पर एक महात्मा हैं, संत हैं, उन्होंने कहा है कि यदि आप 1 घंटे के लिए राजगद्दी उन्हें दे दें तो वो न्याय करेंगे। तो वो राजा भी बहुत न्यायप्रिय राजा था, चाहता था कि न्याय हो। उसने कहा बिल्कुल तैयार हूँ, मैं 1 घंटे के लिए राजगद्दी देने में मेरा क्या हर्ज है। और फिर वो तो संत हैं, उन्हें राजकाज से क्या मतलब, वो तो छोड़ ही देंगे। उनको बुलाओ, मैं राजगद्दी दूंगा। और उन्हें आया, महात्मा जी को बताया और महात्मा जी उसके साथ गए राजा के पास और राजा ने अपनी राजगद्दी उस महात्मा जी को सौंप दिया और राजमुकुट पहना दिया, राजा घोषित कर दिया 1 घंटे के लिए। और अपने सिंहासन पर बैठते ही उन महात्मा जी ने राजा के रूप में आदेश दिया कि उस सेठ को पकड़ करके लाया जाए और जो भी साक्ष्य प्रमाण उसको देना हो वो हमारे सामने दे, जिसने अरुण की पत्नी को गिरवी रखा है। अब राजा का आदेश था, राजा के रूप में महात्मा थे। सभी अधिकारी दौड़ पड़े और पुलिस लोग पकड़ करके उस सेठ को ले आए, राज दरबार में हाजिर किए और महात्मा जी ने उस सेठ से पूछा
कि तुम्हारे पास ये बताओ कि इसकी पत्नी 3 महीने पहले मर गई थी, तो उसका कोई साक्ष्य है, प्रमाण है? तो उसने कहा हाँ हाँ, जो वैद्य दवा करते थे वो प्रमाण हैं, और 4 लोग जो कंधे पर लाद करके उसको श्मशान घाट में जलाने के लिए ले गए थे वो भी गवाह हैं, मैं उन्हें पेश करता हूँ। तो जैसे ही वैद्य जी आए, महात्मा जी ने पूछा कि वैद्य जी, आप दवा देने अरुण सेठ के घर जाया करते थे अथवा सेठ आपके यहाँ से दवा ले जाया करते थे, आप ये बताइए। तब सेठ ने ये बताया, हाँ, वैद्य ने बताया कि सेठ जी दवा स्वयं लेने आया करते थे और मैं दवा दे दिया करता था और ये ले जा कर के खिलाया करते थे। रोगी कौन था मुझे नहीं मालूम। तो महात्मा राजा बने महात्मा ने कहा, इसका मतलब तुम रोगी को देखे बगैर दवा देते हो, वह दवा उसके लिए सूट करेगी या नहीं करेगी, हो सकता है उसको सूट न करे, वो मर जाए। तो पहला जुर्म तो तुम्हारा ये है कि बिना देखे तुमने मरीज को दवा दिया और मरीज मर गया, इसके लिए तुम्हें 100 कोड़े इसी राज दरबार में मरवाए जाएंगे, ये तुम्हें दंड होगा। अब राजा का आदेश था, सिपाही लोग उस पर कोड़े बरसाने लगे, वैद्य तिलमिलाने लगा। वहाँ खड़े 4 जो जलाने वाले बता रहा था, उनकी भी रूह कांप गई, सेठ भी कांप गया। और अंत में वैद्य ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने रोगी को देखा नहीं था और इन्होंने कुछ पैसे दे करके मुझे गवाही देने के लिए कहा था, तो मैं आ गया। अब 4 की बारी आई जो जलाने गए थे, तो उनको बुलाया। महात्मा जी ने कहा कि जब तुम अर्थी लेकर के जलाने गए तो क्या तुमने देखा कि अर्थी में कोई जिंदा व्यक्ति है या मरा हुआ व्यक्ति है या उसमें कोई अन्य चीज़ रख दी है अर्थी के रूप में? तुम लोग वहाँ देखे थे इसकी पत्नी को? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग देखे नहीं थे, अर्थी स्वयं सेठ ने सजाई थी और हम लोग तो केवल फूंकने गए थे, फूंक कर चले आए। तो महात्मा ने उनको भी कहा कि बगैर सोचे समझे, बिना देखे कि आदमी मुर्दा है कि जिंदा है, आदमी है या नहीं है, तुम लोग ले जा कर के जला दिए, इसके लिए तुम लोगों को भी 5 वर्ष की कारावास की सज़ा सुनाई जाती है। अब सेठ की बारी आती है। अब तक सेठ क्या हालत खराब हो चुका था। सेठ से पूछा कि ये बताओ, तुम इसकी पत्नी को दवा किस लिए खिलाते थे और दवा के लिए वैद्य के यहाँ क्यों नहीं ले जाते थे? सेठ इतना पहले से ही डर चुका था कि उसकी घिघी बंध गई थी उन लोगों की मार देख करके। उसने कहा, मुझे राजन क्षमा कीजिए, मैं लोग में आकर के गलत काम किया, इनकी पत्नी जिंदा है और वह मेरे घर में ही है और मैं सहर्ष उसे देने के लिए तैयार हूँ, मुझे क्षमा कीजिए। तब महात्मा ने कहा कि तुम इनकी पत्नी इन्हें वापस करो और इनसे क्षमा मांगो और आज के बाद कभी भी ऐसा काम जिंदगी में नहीं करना। मित्रों, कहते हैं इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी पत्नी को कभी भी पराये पुरुष के साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा, बीमारी के समय जब वह बीमार हो उस समय पत्नी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि विवाह के समय दोनों का अनुबंध होता है कि एक दूसरे के दुख सुख के साथी होंगे।
और तीसरी बात, अकेली कहीं बाहर नहीं जाने देना चाहिए अथवा पराये पुरुषों पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए, न पराये पुरुषों के साथ छोड़ना चाहिए। मित्रों, आपको कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा।